दोस्त, आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई PSK में स्वागत है। आशा करते होंगे कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि आज से प्रवेश पत्र निकलना शुरू हो गया है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसका हम लोग अभ्यास करा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। सिवाय किसके सिवाय? 4 ऑप्शन है। पृथक्करण, ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी, ऑप्शन सी क्षमता संवर्धन और ऑप्शन डी है संवेदनशील बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथक्करण। इसके अलावे जो है अभिभावक की भागीदारी, क्षमता संवर्धन और संवेदनशील बनना, ये समावेशन की आवश्यकता है। सफल समावेशन के लिए व्यक्तिगत भिन्नता की स्वीकृति, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनना, सहयोगात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित आदि का होना आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए। बी, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों के लेकर आए। ऑप्शन सी, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। और ऑप्शन डी है आवासीय विद्यालय खोलना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवासीय विद्यालय खोलना। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना। ऑप्शन बी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। और ऑप्शन सी है विशेष व सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए, अपने पहनावे पर, बी, अनुशासन पर, और सी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर, और ऑप्शन डी है आपका पाठ्यक्रम पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है समावेशन का? ऑप्शन ए है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ऑप्शन सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और ऑप्शन डी है, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का
आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निशक गलत टाइप हो गया है। निशक बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या प्रावधान किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए समेकित शिक्षा द्वारा, बी मुख्य धारा में डालकर, ऑप्शन सी समाकलन द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए समेकित शिक्षा। ठीक है, समेकित शिक्षा। तो निःशक्त बालकों में वे होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन बालकों को भी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 विशेष शिक्षा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, विशेष शिक्षा संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा से, बी कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ऑप्शन सी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, और ऑप्शन डी पिछड़े बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो 7वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, बी एकीकृत शिक्षा, सी विशेष शिक्षा, और डी नियमित शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, बी समस्यागत क्षेत्र के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, सी निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, डी धैर्यशीलता का कम होना। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी धैर्यशीलता को कम करना या कम होना, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए नियमित विद्यालय में, बी विशिष्ट विद्यालय में, सी समावेशी विद्यालय में, और ऑप्शन डी है एकीकृत विद्यालय में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समावेशी विद्यालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपके सामने है कि शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है, क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है कि ऑप्शन ए है शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, बी मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, सी लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, और ऑप्शन डी है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 12 क्या है कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए, नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत। ऑप्शन बी, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें। और ऑप्शन सी है, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी है, शिक्षक के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि प्रतिभाशाली बच्चों का अपने क्षमता का एहसास होता है। कब कब क्षमता का एहसास होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, जब वह अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। ऑप्शन बी, जब वह अन्य बच्चों से अलग होकर सीखते हैं। ऑप्शन सी, जब वह निजी कक्षा लेते हैं। और ऑप्शन डी, जब उनका लगातार परीक्षण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जब वह अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। ये प्रतिभाशाली बच्चों के अपनी क्षमता का तब एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है। हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बच्चों को। बी, सृजनशाली बच्चों को। सी, पिछड़े हुए बच्चों को। और ऑप्शन डी है, अपराधी बच्चों को। तो हस्तशिल्प शिक्षा किसको दी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिछड़े हुए बच्चों को क्या दिया जाता है? हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है। आपका 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए, साथियों के से झगड़ा करना। बी, नाखून काटना। सी, भावनात्मक रूप से परिपक्व। और डी, तुतलाना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावनात्मक रूप से परिपक्व। ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा का एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है। क्या संदर्भित करती है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है, केवल लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है। ऑप्शन बी, विकलांग बच्चे शामिल हैं। ऑप्शन सी, विभिन्न विकलांग बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषाई स्थितियों की परवाह न करना। ऑप्शन डी, विशिष्ट स्कूलों के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा कि विभिन्न विकलांग बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषाई स्थितियों की परवाह न करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? तो कौन सा नहीं माना जाता है विशिष्ट बालकों का प्रकार? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए, धीमी गति से सीखने वाले। बी, सृजनशील बालक। ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से विकलांग बालक। और ऑप्शन डी, धन संपन्न बालक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धन संपन्न बालक। यह जो है विशिष्ट बालकों के प्रकार में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावित है। क्या प्रभावित है? कौन सी विधि प्रभावित है? और 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि। बी, दृश्य श्रव्य विधि। और ऑप्शन सी, चर्चा विधि। और ऑप्शन डी है परावर्तित विधि।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृश्य श्रव्य विधि। ये विधि जो है धीमी अधिगम गति वाले बालकों के लिए प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा महत्वपूर्ण तरीका है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए, सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ऑप्शन सी है रुचियों की भिन्नता, और ऑप्शन डी है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ये तरीका महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? क्या कारण है? किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है, क्या कारण है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए, परिवार का वातावरण, बी, कक्षा का वातावरण, सी, पास पड़ोस का वातावरण, और डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है वातावरण बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस चीज़ पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए, विद्यालय पर, बी, परिवार पर, ऑप्शन सी, समुदाय पर, और ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इन सभी पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, शिक्षा का, ऑप्शन बी, जीवन की अस्थिरता का, और ऑप्शन सी, आराधना का, और ऑप्शन डी, भौतिकता का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जीवन की अस्थिरता का प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? किसका एक लक्षण है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया, बी, डिस्प्लेक्सिया, सी, डिस्कैलकुलिया, और ऑप्शन डी, डिसलेक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया, क्योंकि डिस्ग्राफिया जो है लिखने की अयोग्यता है, तो विकृत लिखावट से संबंधित है, तो इस डिस्ग्राफिया होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकता है कि वह किस प्रकार का बच्चा है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए, आक्रामक व्यवहार, बी, सीखने में त्रुटियां, सी, अत्यधिक बोलना, और ऑप्शन डी है अति सक्रियशीलता। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आक्रामक व्यवहार। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, ऑप्शन बी, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ऑप्शन सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, और ऑप्शन डी है उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट करें कि आपको किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है।
और दोस्तों को भी शेयर करें कि वो इनका लाभ ले सकें। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले सीरीज के साथ। मेरा यह 18वां सीरीज था। इसके पहले जितने भी सीरीज हैं सब हमारे प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ से उसको देखकर उससे लाभ ले सकते हैं।